नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं देवगुरु बृहस्पति से संबंधित एक बेहद अद्भुत जानकारी लेकर। सबसे पहले तो अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए किस भाव में है देवगुरु बृहस्पति, और साथ ही साथ देखिए किस नक्षत्र में है आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों ने सदैव इस बात को माना है, सदैव इस बात को कहा है कि जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। जिस भाव पर, जिस ग्रह पर इनकी दृष्टि पड़ जाए वो भाव शुभ फल प्रदायक हो जाता है, वो ग्रह शुभ फलदायक हो जाता है। यहां तक कि किसी दुर्योग पर भी देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए तो उस दुर्योग के दुष्प्रभाव में कमी आ जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, जन्म कुंडली में देवगुरु जब बली हो तो ऐसा जातक सात्विक विचारधारा वाला, सन्मार्ग पर चलने वाला, दूसरों को सही दिशा देने वाला। परंतु वहीं देवगुरु बृहस्पति यदि कमजोर हो तो इससे संबंधित भी चर्चा मैंने बीते दिनों राशिफल में आपके सम्मुख की थी, जहां मैंने बताया था कि देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हो, कमजोर हो तो ये जातक को सबसे अधिक गलत दिशा में ले जाने वाले, भटकाने वाले बन जाते हैं। अब यहां एक कमाल की बात देखिए कि राहु यदि जातक को भटकाए तो मद्यपान कराएगा, मांसाहार कराएगा, गलत संगति दिलाएगा, गलत आदतें पकड़वाएगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति यदि खराब हो तो ये जातक को उसके ज्ञान का दुरुपयोग कराते हैं। परंतु कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जहां देवगुरु बृहस्पति जातक के लिए, अगर मैं ये कहूं कि इस कलयुग में किसी वरदान की तरह हो जाते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यदि लग्न में हो, कुंडली के द्वितीय भाव में हो, चतुर्थ में हो, पंचम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश अथवा द्वादश, गौर करिए तो लगभग सभी भाव हो ही चुके हैं, कुछ गिनती के भाव छूटे। लग्न में आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति दिग्बली होते हैं। द्वितीय भाव धन का भाव, यहां देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। चतुर्थ यहां भाव के रूप में उच्च के होते हैं देवगुरु बृहस्पति। पंचम इनके लिए अत्यंत श्रेष्ठ भाव है। अष्टम ये भाव मूलतः देखा जाए तो वैसे तो मृत्यु का है, आयु का है, परंतु अगर आप वैराग्य त्रिकोण को लग्न बनाएंगे तो ये फिर पंचम हो जाता है। यानी चतुर्थ भाव से पंचम भाव होने के चलते यहां बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव पर पड़ती है और साथ ही साथ द्वादश भाव पर पड़ती है। 12वां भाव व्यय का है तो व्यय पर देवगुरु अंकुश लगा देते हैं या व्यय को सही दिशा दे देते हैं, और द्वितीय भाव पर देवगुरु की दृष्टि के कारण जातक के संचित धन में वृद्धि और देवगुरु बृहस्पति की पार्श्वगामिनी दृष्टि लग्न को बली करती है। सो अष्टम के देवगुरु भी अच्छे फलदायक हैं। देखिए यहां यह बात सदैव आपको ध्यान रखना है, यह बात कभी मत भूलिए कि यहां पर मैं जो सूत्र आपको देवगुरु बृहस्पति से संबंधित समझा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, उसके कई अलग अलग मायने हो सकते हैं। एक उदाहरण से समझिए कि अष्टम में देवगुरु बृहस्पति, अभी मैंने कहा द्वादश में देवगुरु बहुत अच्छे हैं, अब पंचम में ही देवगुरु बृहस्पति को मैंने बहुत अच्छा कहा, लेकिन पंचमस्त देवगुरु पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये संतानहीनता ला देता है। अष्टमस्त देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हो जाए तो भी संतान सुख बाधित करेंगे। द्वादशस्थ देवगुरु पीड़ित हो जाए तो संतान सुख, तो हो सकता है कुछ मामलों में ये खराब भी स्थिति उत्पन्न करेंगे। लेकिन मेरा मूल जो उद्देश्य आपको समझाना है उसे जरा ध्यान से सुनिए। तो अष्टम में देवगुरु किस तरह का प्रभाव देते हैं आप समझ गए। नवम के बारे में चर्चा ही नहीं करनी है, यहां बैठे देवगुरु तो हर तरह से शुभ हैं।
चाहे वो नीच के ही क्यों ना हो। दसम बहुत बढ़िया माना गया है। यहां एक तरह से देखा जाए तो भाव के दृष्टिकोण से देखें तो नीच भाव ही है इनका, लेकिन दसम के गुरु बहुत अच्छे हैं। एकादश और द्वादश की यदि हम चर्चा करें तो 11वें में गुरु लाभ के कारक हैं, धन के कारक हैं, सुलाभ में अच्छा फल देते हैं। और 12वां भाव के दृष्टिकोण से देखें तो देव गुरु बृहस्पति का ये मूल भाव है, यानी कि एक तरह से देखें तो उनकी साधारण राशि का भाव मीन राशि। तो यहां बैठे जातक देवगुरु जातक को परमार्थ की ओर, परोपकार की ओर और अंततोगत्वा जातक को साधना की ओर प्रवृत्त कर देते हैं। यह भाव आपने सुन लिया। प्रिय दर्शकों, अगर इन्हीं भावों में देवगुरु बृहस्पति कुछ विशेष नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में आपको दिखाई पड़े तो समझ लीजिए कि ऐसे जातकों के जीवन काल में, ऐसे पहले तो जातकों को आप साधारण न समझे, यदि आपकी कुंडली में है तो आप भी निसंदेह असाधारण हैं। अब सवाल उठता है कि यह असाधारणता किन क्षेत्रों में आपके लिए हो सकती है, अभी इस पर मैं चर्चा करता हूं। अब जिन भावों में मैंने देवगुरु बृहस्पति की चर्चा आपसे की, अब उसके साथ साथ भाव तो आपने गिन लिए, अब उसके साथ साथ इन नक्षत्रों को कहीं नोट कर लीजिए और तब फिर आप अपनी कुंडली में मिलाइए, आपके लिए मिलाना आसान होगा। अगर इन्हीं भावों में हैं तो अब बारी आती है आपको इन नक्षत्रों को नोट कर लेना चाहिए। पहला नक्षत्र है कृत्तिका, ये सूर्य का नक्षत्र है। आश्लेषा बुध का नक्षत्र है। मघा केतु का नक्षत्र है। चित्रा मंगल का नक्षत्र है। विशाखा देवगुरु का ही नक्षत्र है। ज्येष्ठा ये बुध का नक्षत्र है। मूल ये पुनः केतु का, धनिष्ठा मंगल का और शतभिखा राहु का। नोट कर लीजिए, कृत्तिका, आश्लेषा, मघा, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा और शतभिखा, ये 9 नक्षत्र। प्रिय दर्शकों, अगर इन्हीं भावों में देवगुरु बृहस्पति इन नक्षत्रों में हो, इतना सूत्र अगर आपकी कुंडली में मिल गया तो अब कमाल होने जा रहा है। अब एक सामान्य सा तथ्य और आपको मिला लेना है। अब अगर ऐसी स्थिति में बैठे देवगुरु बृहस्पति से सूर्य, मंगल, शनि या राहु, फिर से सुनिए, ऐसी स्थिति में बैठे देवगुरु बृहस्पति से सूर्य, मंगल, शनि या राहु, इनमें से कोई ग्रह, कोई एक भी ग्रह तीसरे 11वें का संबंध बना रहा हो, इसे हम लाभ संबंध कहते हैं। और दूसरा संबंध है केंद्र संबंध। परंतु यहां ध्यान रखना है कि केंद्र संबंध सिर्फ एक चाहिए, चौथे या 10वें का संबंध। चौथे या 10वें का संबंध, यानी जहां देवगुरु बृहस्पति की चर्चा जिन भावों में मैंने की, इन्हीं भावों में बैठे देवगुरु बृहस्पति से या तो सूर्य, या तो मंगल, या तो शनि, या तो राहु, इनमें से कोई एक ग्रह हो, चौथे 10वें का संबंध बना रहा हो, या लाभ संबंध तीसरे 11वें का बना रहा हो, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ इसकी इतनी प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे जातकों के जीवन काल के लिए हमें क्या कहना। ऐसा जातक इस धरा पर, इस वसुंधरा पर जन्म ही इसके लिए लिया है कि उसे जो चाहिए जब चाहिए प्रकृति उसे देने के लिए, या यूं कहिए कि कुछ ज्योतिष के इस भौतिक युग के जो मर्मज्ञ हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि इस धरा पर जो भी सुख से संबंधित चीजें उपलब्ध हैं वो सब आपके लिए हैं, या यूं कहिए कि ब्रह्मा ने आपके लिए ही बनाया है। प्रिय दर्शकों, इन सभी नक्षत्रों में, जिन नक्षत्रों की मैंने चर्चा की, आपको गौर करना होगा। ये बड़ा कमाल का विषय है कि इन सभी नक्षत्रों में अगर गुरु की ऐसी स्थिति को अगर आप देख लें तो बस इतना ही समझ लें कि आप अपने जीवन काल में अगर अभी तक, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी, अब मुझे इससे ज्यादा क्या बताना है आपको, क्या मैं राजयोग गिनाऊं, क्या मैं बड़ी बड़ी बातें गिनाऊं कि गाड़ी होगा, बंगला होगा, मोटर होगा। मैंने एक ही लाइन में आपको इस पूरे सिद्धांत की चर्चा करके समझा दिया कि इस ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी चीजें सुख से संबंधित, भोग से संबंधित उपलब्ध है, वो सब आपके लिए बनाई गई है। बाकी तो सब भोग कर रहे हैं, अलग बात है, बनाई आपके लिए गई है। अब आप, हो सकता है बहुत से मेरे दर्शक हैं जो प्रायः कह देते हैं कि मेरी कुंडली में तो ये योग है पर मुझे मिल नहीं रहा है। आमतौर पर मेरे देखने में आया, कई बार ऐसे दर्शक मुझसे मिलने भी आते हैं और वो कहते हैं कि आपने ये सूत्र बताया था, तो कई बार वो घटित नहीं होता उनकी कुंडली में पूरी तरह से। यह सिद्धांत पूरी तरह से ऐसे ही घटित होना चाहिए। जिन भावों की चर्चा की, जिन 9 नक्षत्रों की मैंने चर्चा की, और साथ ही साथ मैंने जिन 4 ग्रहों की चर्चा की, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, ये ग्रह या तो तीसरे 11वें के संबंध में हो, अरे तीसरे होंगे तो तीसरा 11वां पूरा हो गया और चौथा 10वां तो हो ही जाएगा।
ऐसी स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है तो विश्वास मानिए, एक और लाइन है आपके लिए, वो मैं बता देता हूं कि जीवन में जब भी कोई कार्य आपको करना है, जो भी चीज आपको चाहिए, उसे पाने के लिए बस आप मन में सोचिए, प्रयत्न शुरू करिए। और ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि अदृश्य शक्तियां उन चीजों से आपको जोड़ने के लिए सतत तत्पर और प्रयत्नशील हो जाएंगी, और देखते ही देखते वो चीज आपको बिना किसी परेशानी के प्राप्त हो जाएगा। ये सूत्र है और ये लागू होता है, आप आजमा लीजिए। मैंने कई बड़े लोगों की कुंडलियों में इस सूत्र को देखा है। अब बारी आती है कि क्या इस सूत्र वाले जातकों को सब कुछ मिल जाता है? जवाब है ना, जरूरी नहीं है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जिनके यहां पुत्र संतति नहीं है, कई ऐसे लोगों को देखा जिनके जीवन काल में ये सारा सुख तो है, भंडार भरा पड़ा है, लेकिन खुद वो कहीं ना कहीं कुछ पेट के रोगी पाए गए, कुछ और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां मिली। प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति कोई भोग प्रदायक ग्रह नहीं है। हां, इन नक्षत्रों में आने के बाद, इन स्थितियों में, मैंने यहां तक कि 12वें भाव में भी आपको चर्चा गिनाई है, जातक को वो सारी भोग से संबंधित भी चीजें दे देते हैं। लेकिन याद रखिए कि देवगुरु बृहस्पति जब भोग से संबंधित कोई चीज देते हैं तो उसका पहला सिद्धांत यही होता है, मुंह पर ताला लगा लो, यानी खाना नहीं, उस भोग को भोगना नहीं है, क्योंकि ये स्वयं कौन है? परिमार्जित ज्ञान है। हां, इस योग के कुछ ऐसे भी जातकों से मैं मिला जो कुंडली के और कुछ योगों के कारण साधना में लगे हैं, और धनवान होने के बावजूद, किसी बड़े पद पर होने के बावजूद, बहुत पूजा पाठ, दिन रात कोई ना कोई मंत्र साधना, जप साधना उनकी चल रही है। तो यह भी मैंने प्रभाव देखा। अब इसमें कुछ विशेष भाव, जैसे लग्न में ऐसी स्थिति, चतुर्थ के ऐसी स्थिति, द्वादश और नवम वाली ऐसी स्थिति, पंचम की ऐसी स्थिति मुझे दिखाई पड़ी, अष्टम वाले भी मुझे कुछ ऐसे मिले जो साधना में लगे हुए हैं। आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है? क्या यह सब कुछ मिल रहा है? और मिल रहा है तो विश्वास मानिए, मैंने बहुत बड़ी बात आपके लिए कही है। इस ब्रह्मा की सृष्टि में सब कुछ आपके लिए है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।